आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से सशक्त होता है समाज। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का किया लोकार्पण। एमबीबीएस छात्रों के लिए नए प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या में किए श्री रामलला के दर्शन। कहा, जोड़ेंगे मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना में अयोध्या का नाम। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3,617 स्वयं सहायता समूहों को 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः सशक्त होता है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण और एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भविष्य की आवश्यकता है। 2017 में जब सरकार बनी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मंत्र दिया था। उसका अनुसरण कर सरकार ने प्रदेश में बिना रुपया खर्च किए 16 लाख स्ट्रीट लाइट लगवा दी है। इससे बिजली भी बच रही है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से 6-7 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस पूरी तरह नियंत्रित और समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफेलाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है। उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है। ये अपने आप एक मॉडल है कि जिस इंसेफेलाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज इंसेफेलाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान एक दिन पूर्व हुए हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यालय करवी के चित्रकूट इंटर कॉलेज प्रांगण में चल रहे 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में एक दिन पूर्व आतिशबाजी की तैयारी के दौरान विस्फोट हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि ये योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वे चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दें और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराएं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। नई दिल्ली में श्री मुंडा ने किसान संघों से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने को कहा है जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि नए कानून बनाने के लिए कई बातों पर विचार करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रियों के साथ कल अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके साथ ही गोवा से ट्रेन से
अयोध्या पहुंचे 2000 श्रद्धालुओं ने भी श्री राम लला के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अयोध्या में भूमि दी तो गोवा भवन अवश्य बनाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना में अयोध्या का नाम जोड़ेंगे ताकि गोवा के ज्यादा से ज्यादा लोग यहां दर्शन के लिए आ सकें। आज हमारा मन प्रसन्न हुआ है। हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या में आ सके। मैं पूरे गोवा के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से रामलला का दर्शन आज ले रहे हैं। हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इन फ्यूचर हमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ कुछ भूमि दी तो निश्चित रूप से गोवा का एक आधा भवन बनाने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की अनुमति देने की जिला जज के आदेश की वैधता की चुनौती अपीलों की सुनवाई पूरी होने के बाद कल फैसला सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति मोहित रंजन अग्रवाल मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल जिला जज के 2 आदेशों की चुनौती अपीलों की सुनवाई कर रहे थे। कल हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने करीब 40 मिनट तक दलीलें पेश की। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उधर वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य पक्षकार राखी सिंह द्वारा ज्ञानवापी परिसर के सभी तहखानों की ASI सर्वे कराने की मांग को लेकर प्रभारी जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को वाराणसी में नवनिर्मित बनास काशी संकुल अमूल डेयरी का लोकार्पण करेंगे। बनास काशी संकुल में न सिर्फ दूध प्रोसेसिंग किया जाएगा बल्कि यहां लाल पेड़ा और लौंग लत्ता जैसी सुप्रसिद्ध मिठाइयां भी बनेंगी। इस संकुल में प्रतिदिन 10,000 किलोग्राम क्षमता की पारंपरिक भारतीय मिठाइयों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को जब वाराणसी में नवनिर्मित बनास काशी संकुल अमूल डेयरी का लोकार्पण करेंगे तब वह पूर्वांचल के सहकार से समृद्धि की तरफ बड़ा कदम होगा। गुजरात में किसान एवं पशुपालकों के लिए सहकार से समृद्धि को यथार्थ में बदलने वाला यह मॉडल उत्तर प्रदेश की सहकारिता को भी मजबूत बनाएगा। बनास काशी संकुल में न सिर्फ दूध प्रोसेसिंग किया जाएगा बल्कि दूध में से यहाँ की सुप्रसिद्ध मिठाइयाँ जैसे कि लाल पेड़ा और लौंगलता भी बनेगी जो कि अमूल के ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होगी। इससे बनारस की इन मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रधानमंत्री द्वारा श्री अन्न यानी मोटे अनाज को प्राथमिकता देने के बाद पीलीभीत जिले में मुफ्त मिलने वाले राशन में मोटे अनाज के रूप में बाजरा भी शामिल किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 5 किलोग्राम बाजरा दिया जा रहा है। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाघ मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया। जंगल से निकले बाघ आदि जीवों की सूचना बाघ मित्र मोबाइल ऐप से वन अधिकारियों को तुरंत मिल जाती है और एक्शन शुरू हो जाता है। वन्य जीवों का चित्र और लोकेशन भेजने का विकल्प भी इस हाईटेक एप्लीकेशन में मौजूद है। प्रभागीय वन अधिकारी नवीन खंडेलवाल बताते हैं कि 50 से अधिक बाघ मित्रों को इस ऐप में डाटा संग्रहण का प्रशिक्षण दिया गया है। गत दिनों पीलीभीत पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप का लोकार्पण किया था। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से सशक्त होता है समाज। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का किया लोकार्पण। MBBS छात्रों के लिए नए प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या में किए श्री राम लला के दर्शन। कहा, जोड़ेंगे मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना में अयोध्या का नाम। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।